अंदर ते मंत्रों की आवाज आ रही है। वो लोग जरूर अंदर ही हैं। थैंक यू नीलम कि तुम यहाँ आई। तू बाहर जाके बैठ, मैं जरा डॉक्टर साहिबा से कुछ बात करके आती हूँ। जी अम्मा। डॉक्टर साहिबा, मैंने बस एक ही फिक्र है कि अगर नीलम की बीमारी के बारे में उसके पति को या उसके ससुराल वालों को पता चल गया तो उसका घर टूट जाएगा। कि आप कैसे भी करके इस मनहूस बीमारी को जड़ से खत्म कर दो बस। नीलम पर सबसे ज्यादा असर करने वाली दवाई तो आपके पास है बर्फी जी। हमारे पास कौन सी दवाई है? देखिए, नीलम के केस में जब भी वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव या ह्यूमिलिएशन फील करती है या जब भी उसे किसी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है तो वो अंदर ही अंदर घुटती है और तब उसके अंदर की वो स्प्लिट पर्सनालिटी, वो लैला, उसका वो दोहरा व्यक्तित्व, वो स्ट्रॉन्ग होकर सामने आ जाता है। बर्फी जी, नीलम को आपके प्यार और सहारे की जरूरत है। उसे ये विश्वास होना चाहिए कि जब भी उसे जरूरत होगी आप उसका साथ देंगी। अगर आप अपना बिहेवियर बदल पाती हैं तो अपनी बेटी को भी बचा पाएंगी और बाकी के लिए तो मैं हूं ही। मैं समझ गई डॉक्टर साहिबा, मैं इन बातों का पूरा ख्याल रखूंगी। धन्यवाद। कमाल! कमल! आग बढ़ रही है। मीत आराम से। बच्चा का बच्चा ठीक? वो बाहर ऐसे यो। चलो आराम से। होते अंदर आप आइए। अरे छोड़िए, अरे आप अंदर, अरे छोड़िए। अरे अंदर आप बहुत आग लगी है, देखिए भाई। नहीं आप मीत, 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 छोड़िए, मीत, 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 छोड़िए, मीत, 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 यस, मीत, 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 नीलम की रिपोर्ट्स आ गई हैं और ये रिपोर्ट्स देखकर मैं यकीनन कह सकती हूँ कि नीलम के ठीक होने के फेयर चांसेस हैं और उसका घर भी नहीं टूटेगा। सही कह रही हैं आप डॉक्टर साहिबा। बर्फी जी, आपकी बेटी माँ बनने वाली है।
आई एम श्योर कि जब ये खबर नीलम के हस्बैंड और उसके ससुराल वालों को पता चलेगी तो वो बहुत खुश होंगे और फिर नीलम को सबका प्यार, सबका अटेंशन मिलेगा, जिसकी वजह से उसकी बीमारी अपने आप क्योर होने लगेगी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं उसके लिए कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, ये उसके लिए हेल्पफुल होगी। मुझे छुआ। नीलू ने मां बनने की खबर दामाद जी और नीलू के रिश्ते का अंत करा देगी। 1 मिनट न लगेगा उन्हें नीलू को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंकने में। के बाद भी अगर तुम जाना चाहती हो ना तो मीत जाओ, जाओ मीत, लेकिन एक बात याद रखना, एक पल नहीं रुकने वाला हूं मैं तुम्हारे बिना मीत। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा मीत। ऐसे मत बोल, घर वालों ने जरूरत है तेरी। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि अगर तुम ही चली जाओगी तो मैं रूठूंगा किससे मीत? मैं लड़ूंगा किससे? मैं मजाक किससे करूंगा? मैं हंसूंगा किससे? मैं प्यार किससे करूंगा मीत तुमसे? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी मीत, तुम्हें मैं जाने नहीं दे सकता मीत, तुम नहीं छोड़। मीत, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी मीत, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी मीत। मीत, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी मीत। मॉम डैड, डॉक्टर्स ने कहा है कि मीत तेजी से रिकवर कर रही है, जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि किस तरह से तूने भगवान से मिन्नतें की कि तेरी मीत तुझे वापस मिल जाए। भगवान ने तेरी सुन ली मीत। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। उसी डॉक्टर ने कहा है कि तू हमारी बहू बेटा के लिए एंजल बन के आया। हमारी बहू को वापस लाने के लिए, उसे एक नया जीवन देने के लिए थैंक यू। ऐसा करेंगे आप? हाथ जोड़ेंगे? प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए डैड, हाथ मत जोड़िए। नहीं, ये हाथ प्रायश्चित में उठे हैं। मैं ये समझ बैठा था कि तुझे मेरी बहू की जरा भी परवाह नहीं है। और आज जो इसके साथ बार बार हो रहा है वो डैड, डैड रोएंगे नहीं आप? हम सब ने बहुत दुख झेल लिया, मीत भी लौट कर वापस आ गई। अब और रोना नहीं डैड, अब हमारे चेहरों पर सिर्फ मुस्कुराहट होगी। प्रॉमिस कीजिए आप, प्रॉमिस कीजिए कि अब हम सबके चेहरों पर सिर्फ स्माइल्स होंगे डैड, ओनली स्माइल्स। मॉम,
What? क्या मीत भाभी को अब तक होश नहीं आया है? मम्मी जी ने कहा है कि अब वो खतरे से बाहर है। यो छोरी मीत मेरे रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ बन के खड़ी है और नीलू के पेट में बच्चे की खबर से दामाद जी तुम्हारे नीलू से और दूर चले जाएंगे। मम्मी जी ने कहा है कि कल वो लोग वापस आ रहे हैं और वो हम सब के लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आ रही है। अच्छा है ना, हम सब साथ में मिलकर करवा चौथ की पूजा करेंगे। नीलम, ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है ना? और कल भाई भी लौट रहा है, पर तुम्हें क्या हुआ? तुम खुश नहीं लग रही। तो पेट से खुश कैसे होगी? उसे ये चिंता हो रही है कि थारा भाई तन्ने इस घर में बर्दाश्त करेगा कि ना। इसलिए अपना सामान बांध ले, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह इस बार भी खाली हाथ बिना सामान के जाना पड़ जाए। पर कैसे बताऊं मीत, उसको पैनिक अटैक्स आते हैं। जब ये बात उसको पता लगेगी तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मीत। वो इंसान जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी था दीप, उसको खोने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मीत। इसलिए अम्मा ने मेरे सामने जो भी शर्त रखी मुझे माननी पड़ी। इस राज को छुपाने के लिए पापा मुझसे जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो सुन, तन्ने मारी बेटी से ब्याह करना होगा। इस बात को अपने मन में दबा के रखने में मैं जानता हूँ मीत मुझे कितनी तकलीफ हुई। इतना दर्द तुम ये तकलीफ अकेले क्यों बर्दाश्त की? पापा जी ने बता देता तो कम से कम उनके गुस्से थे, उनकी नाराजगी थे तो बच जाता ना। मैं सिचुएशन में रिस्क नहीं ले सकता था और इस परिस्थिति में रह के मुझे समझ में आया कि तुमने वो बच्चे वाली बात और वो मानुषी वाली बात मुझे कभी क्यों नहीं बताई। और मैं यहाँ पागलों और बेवकूफों की तरह बार बार तुम्हारी ममता पर शक करता चला गया उम्मीद। बहुत मिस किया हमने तुझे। और भी ज्यादा मिस किया हमने भी। ईशा इधर आ जा। चलो भाई बैठ जाते हैं। मॉम, मॉम डैड, बच्चे जब गलती कर देते तो माँ बाप का पूरा हक होता है उनको सजा देने का। इससे उनको उनकी गलती के बारे में समझ आती है। और कभी कभी उन्हें यूं ही माफ कर देना भी उन्हें सबक सिखाने जैसा ही होता है। हाँ मम्मी जी, मासूम दी ने एक और मौका मिलना चाहिए, उन्हें माफ कर दीजिए। सिर्फ अपने बेटे और बहू की रिक्वेस्ट पे मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ,
लेकिन आइंदा से ऐसी गलती दोबारा करने का तुमने सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मासूम, एक बात याद रखना, माफ करने की भी एक हद होती है। यस डैड। खुश रहो। चाची जी, वो नीलू और करेली काकी नजर ना आ रही? यही कहीं होंगे। अब उन दोनों को मैंने कुछ घंटों पहले बाहर जाते हुए देखा था। बर्फी आंटी बहुत टेंस लग रही थी। मैंने पूछा बट उन्होंने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही हैं। आप लेट जाइए। मुझे अपना बच्चा नहीं गिराना। अम्मा, मुझे नहीं मारना इस बच्चे को। हम घर चलते हैं। क्या बोल रही है? बर्फी जी, जब तक आपकी बेटी अपना मन नहीं बना लेती अबॉर्शन के लिए, मैं ये अबॉर्शन नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब, अबॉर्शन करना तो बहुत जरूरी है। मैं इसे समझाती हूँ, आप तैयारी करो बस। इधर आ। पागल हो गई है। यो ही आखिरी मौका से तय कर ले कि तन्ने ये पाप चाहिए या दामाजी के साथ रिश्ता। यो पाप ना, यो कलंक थारे कोख में ना सांप की तरह पनप रहा है, जो थारे और दामाजी के रिश्ते को ना डस उड़ेगा। और बाद में थारे पास पछतावा, दुख और शर्म के अलावा कुछ न बचेगा, समझी? चढ़े चढ़ और चढ़ के चुपचाप बच्चा गिरा चढ़। प्लीज मत बोलिए प्लीज। ये मेरा बच्चा है। मैं मारना नहीं चाहती। प्लीज थूकेंगे लोग तारे पे, थूकेंगे। आवारा बद चढ़ो न चढ़े क्या कहेंगे? समझ नहीं आ रही है तू? पागल मत बन। चढ़ चुपचाप और चढ़ के ना मत गिरा। डॉक्टर साहिबा, आप कैसे भी करके अपना काम पूरा करो और इसकी मैं दुगुनी कीमत देने को तैयार हूँ। समझ रही हो ना? और ये बंधन एक जन्म या 7 जन्म तक टूटने वाला नहीं। और फिर इस बंधन को अपनी ताकत बनाकर पूरी दुनिया जीत लूंगा मैं। समदन जी, मन तो लगा था कि यो खुशखबरी सुन के आप मन गले से लगा लोगे। मारी नीलू का माथा चूमोगी और उसे आशीर्वाद दोगी। और आप तो ऐसे जम गई जैसे कोई सदमा लग गया हो आपको। अरे आपके खानदान का सबसे नन्हा मेहमान आने वाला है। ऐसी खुशी आने वाली है जिसका बरसों से इंतजार कर रहे हो आप लोग। और ये खुशी की खबर सुन के आप लोगों को खुशी ना हुई? समझी जी तो बिल्कुल भी खुश ना लग रहे। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या होता है कि जब एकदम से खुशी मिलती है ना, तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लग जाता है।
राज भी बहुत खुश है। राज आप ही कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ सवालों और शिकायतों को दफन कर देना जरूरी होता है। मुझे लगता है राज इस वक्त बीती बातों को भुलाकर नए रिश्तों की डोर थामना जरूरी है। रिश्तों के धागों ने इतनी मजबूती से बांधने कब सीखा तूने? रिश्ते कितने अनमोल होते हैं मीत, ये बात पता है इंसान को कब पता चलती जब वो रिश्ता उसके हाथ से फिसल कर मेरी भूल की वजह से मुझे तुम्हारी कीमत पता चली मीत। और मिसेस मीत अलावत, मैं आपसे प्यार करता हूं। आप खुद भी कितना चाह लेना, तब भी इस मीत को इस मीत से अलग नहीं कर सकती आप, नहीं कर सकती है। अब जल्दी से मॉम डैड के पास चलेंगे और उन्हें सब कुछ बताएंगे। उन्हें मैं बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। फिर वो हमारे इस रिश्ते को दोबारा से छूने के लिए तुरंत मान जाएंगे। इसलिए मैंने तुम्हें कभी इस घर की बहू का दर्जा नहीं दिया, बल्कि तुम्हें इस घर का सदस्य भी नहीं माना। लेकिन आज जब मेरे बेटे ने खुद तुम्हें बीवी वाला दर्जा दे दिया है, मैं तुम्हारा हक तुमसे नहीं छीन सकता। इसलिए आज से तुम इस घर की सदस्य हो। इस घर की बहू हो और मेरे बेटे मीत अलावत की पत्नी हो। इस धागे में पिरोए 108 लड़ियों के पवित्र बंधन को हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे गले में पहनाकर तुम्हें अपना बना लूंगा। आप खुद भी कितना चाह लेना, भी इस मीत को इस मीत से अलग नहीं कर सकती आप। एक बाप होने के नाते मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। इस शादी के लिए हाँ कर दो बेटा। मैं चाहता हूं बेटा कि तुम दिल से हाँ करो। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। जब एक बाप अपने बेटे की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो वो उसकी झोली में कुछ डालता ही है। और आज एक बाप होने के नाते मैं तुझसे सिर्फ ये उम्मीद रखता हूं कि तू इस लड़की के साथ पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ इस रिश्ते को निभाएगा। अपनी नादानियों में तूने जो मेरी बहू बेटा के साथ नाइंसाफी की है, वो दोबारा इस लड़की के साथ नहीं करेगा।
पता है, कहने को सब अपने हैं, पर सिर्फ मुश्किल घड़ी में पता चलता है कौन नाम का है और कौन दिल का। आप दोनों ने जिस तरह मेरे लिए स्टैंड लिया है ना, उसके लिए थैंक यू तो एक बहुत छोटा सा शब्द है। मगर फिर भी थैंक यू। पहली बार लगा है जैसे मेरी फीलिंग्स क्या है कोई और भी समझ सकता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। किस्मत ने आप दोनों को एक नाम दिया है और ईश्वर ने एक दिल जो दोनों में अलग अलग धड़कता है। और ऐसे प्यार के बीच आने का किसी को कोई हक नहीं है, मुझे भी नहीं। मुझे आप दोनों से बस थोड़ी सी मोहलत चाहिए। मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगी कि इस बच्चे को कोई बाप की औलाद का है। एक बार ये दुनिया में आ जाएगा ना, मैं आप दोनों की जिंदगी से चली जाऊंगी। ये आपका मंगलसूत्र है ना दी? कल करवा चौथ का व्रत और पूजा आप दोनों को करनी चाहिए। क्योंकि इस रिश्ते और इस प्यार की डोर ने आप दोनों को बांध रखा है। मैं आप दोनों के बीच नहीं आऊंगी। इस घर में जो सही और गलत की सीमाएं हैं ना, वो बहुत पहले खत्म हो गई। तुम इस घर के साथ दिल से जुड़ी हो तो मैंने तुम्हारे हिस्से के हक, तुम्हारी खुशियां नीलम की झोली में डाल दी। अगर तुम मेरी जगह पे होती तो शायद मजबूर होकर यही फैसला लेती। अरे बाबड़ी, दूसरों के घर में रोशनी करने के लिए अपने हृदय में आग लगाने वाली बेटी पे हंसू कि अपना सर दीवार में मार लूं? अम्मा जीने छोड़ेगी। अपनी किस्मत को आग लगाने चली ना तो सबसे पहले मैं सारी टांगे तोड़ के रख दूंगी। घर छोड़ के जाएगी? कहाँ जाएगी घर छोड़ के? कौन अपनाएगा तन्ने? कौन सोचेगा भी? मीत जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं उनके बीच नहीं आना चाहती अम्मा। मैं सच में चाहती हूँ कि मीत जी और मीत दीदी एक हो जाए। मैं उनके बीच दीवार नहीं बन सकती। पागल हो गई है तू, पागल हो गई है। Nana.
मैं तेरा गुनहगार हूं बेटा, मैंने धोखा दिया है तुम्हें। पापा जी देखिए। नहीं नहीं बेटा, बेटा ऐसा नहीं बात, नहीं नहीं देखो, धोखा और नाइंसाफी अगर चाहे किसी भी वजह से की जाए, लेकिन उसकी कोई भरपाई नहीं होती, उसके लिए कभी कोई माफी नहीं मिलती। मैं जिंदगी भर अपनी इस गलती के लिए, पापा जी लेकिन बेटा एक बात याद रखना, इस घर में तुम्हारे अधिकार चाहे बदल जाए, रिश्तों के मायने चाहे बदल जाए, लेकिन तुम मेरी बहू बेटा हो, हमेशा रहोगी, हमेशा मेरी बहू बेटा रहोगी। नीलू की सच्चाई अगर जमाने वाले को पता चलती तो वो हमारी बेटी को चीड़ कौओं की तरह नोच खाते। हमारी बेटी की जिंदगी बचा लो दामाद जी। पापा जी डियर मीत भाभी, आपकी वजह से मेरे अपने भाई ने मुझे मेरे ही घर से निकाला था। उस वक्त आप तमाशा देख रही थी। आज का तमाशा और मजा दोनों मेरे नाम होगा। हेलो। अब दादी नमस्ते, मैं मासूम। बोलो। अब दादी आपके मुझ पर बहुत एहसान है, इसलिए आज अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपको कुछ बता रही हूँ। वो नीलम है ना, वो प्रेग्नेंट है, आपके दामाद के बच्चे की माँ बनने वाली है। और ये खबर सुनाते ही वो घर पे सबकी चहेती हो गई है। मॉम डैड ने उसे अपनी बहू मान लिया है। मुझे तो मीत भाभी के लिए बहुत बुरा लग रहा है दादी। वो हमेशा हर वक्त सबके साथ खड़ी रहती हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं। पता नहीं इतनी बेइज्जती वो अकेले कैसे सहेंगी दादी। आज तुम्हारे बिना कुछ किए ये बुढ़िया प्रकट हो गई आग का कोड़ा बनके, मारी मुराद पूरी करने और इस मीत हुडा ने इस घर से ले जाने के लिए। पर यो आग लगाई किसने है? इतना बड़ा विश्वासघात करके क्या बात बोलने आया है तू? कितने भरोसे से इसका हाथ तेरे हाथ में सौंपा था, और इसने भी तेरा हाथ पकड़ने की पूरी कोशिश की और तुझे छोड़ने की। ये छोरी तेरे लिए मौत से लड़ गई और तू इसे पल पल मारने की कोशिश कर रहा है। बीती बातें ना करें। अगर मीत बहू ने बहुत कुछ किया है तो मेरे बेटे ने भी तो उसका इतना ख्याल रखा है, और इसके लिए तो छोड़िए, मेरा बेटा तो आप लोगों के लिए भी एक पांव पे हमेशा खड़ा रहा है, और इसके आगे हाथ जोड़ने के बजाय आप थप्पड़ मार रही है मेरे बेटे को। रखिए अपने बेटे को अपने पास। और मैं अपनी लाडो को लेके जा रही हूं इस घर से। जहां अपनी जरूरत पड़ने पे उसके कंधे पे जिम्मेदारी लाद दी जाए, और जब हक की बात हो तो उसके पीठ में छुरा घोंप दे। तो मैं अपनी लाडो को ऐसे घर में ना रहने दूंगी। चल लाडो, चल प्लीज एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए मैं मानता हूं हमसे गलती हुई है, मेरी बहू बेटा को इस घर से मत लेके जाइए।
कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी दादी ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया रात और मुझे 4 बातें सुनाकर चली गई। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे की तुमने? जाओ यहां से। मैंने कहा। मॉम प्लीज शांत हो जाइए, गुस्सा थूक दीजिए ना प्लीज। इसकी दादी तुझे थप्पड़ मारकर चली गई, हम सबकी बेइज्जती कर कर चली गई और तू अभी भी इसकी साइड ले रहा है? मॉम आप, डैड, दादी हमें डांट भी सकते हैं, फटकार भी लगा सकते हैं, आपका हक है। मॉम आपने मीत को डांटा या दादी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, इससे रिश्ते की डोर टूट तो नहीं जाती ना। और मीत ने तो हमेशा अपने सारे फर्ज निभाए मॉम, चाहे बेटी के रूप में, चाहे बहू के रूप में और फिर बेटे के रूप में भी निभाया। प्लीज माफ कर दीजिए। तुझसे बात करके कोई फायदा नहीं है, तुझे इसके अलावा कोई चेहरा नजर ही नहीं आ रहा है। जब अपनी माँ का अपमान ना दिखा तुझे तो और कुछ बोलकर फायदा ही नहीं है तुझे। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। वो दोनों मीत तड़ने एक दूजे के लिए बने दिखते हैं ना, तो उनके बीच की दीवार है, उन दोनों को एक करना चाहती है, इसलिए वादा करके आई है कि दोनों साथ में करवा चौथ मना। तू क्यों सच सवर रही है? जाना जाके अपनी सौत न सजा। हाँ गण छोरी, तू के उन्हें एक करेगी? वो छोरा जो थप्पड़ खा के भी अपने बाप से दूर रह के भी उसी छोरी का गीत गाता है, इससे तो तय है ना कि वो छोरा उसी छोरी का है। और जल्दी वो तड़ने चाय पे आई मलाई की तरह उठा के वो अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देगा और उसी मीत हुडा को अपनी बीवी बनाएगा। समझ रही है? हो गई पूजा की तैयारी? जी। नीलम नहीं आई अभी तक। रुको मैं लेकर आती। मम्मी जी आप रुकिए, मैं जाकर ले आती हूँ। क्या रे नीलू, क्यों टेंशन में मरी जा रही है? हाँ, लैला तेरी सारी मुश्किलों का इलाज है और ये लैला मीत अलावत के साथ करवा चौथ का व्रत रखेगी भी और उनके साथ व्रत खोलेगी भी। बस मीत हुड्डा को लैला अपने मीत के आसपास भिनभिनाने भी नहीं देगी।